हाँ, मैं जब रहता हूँ समय निर्यात मूल्य हो जो भी आप तय करो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दो तो हम एक जगह टारगेट तो कर लेंगे। यदि हमको विरोध करने को उसमें चले जाएंगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, एक जगह जाकर तो कह देंगे कहाँ कहाँ जाए, किस किस के पास जाए। न वो टाइम दे, न हम जा सके, न उनको फुर्सत नहीं सुनने की, हम करें क्या। इसलिए यदि ये भी समस्या हल कर दे CACP कि भाई एक जगह ले आओ उसको, तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके बारे में जो भी नीति तय होगी, चाहे आयात निर्यात की हो, चाहे शुल्क निर्धारण की हो, चाहे न्यूनतम मूल्य निर्धारण की हो, ये सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निर्णायक भूमिका रहेगी। हाँ, उसका क्रियान्वयन आप वित्त मंत्रालय से करा लो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। नीति तो तय हो रही तो ठीक है, तो ठीक नीति यदि तय कर दे कि भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसकी नीति तय करेगा, तो ये भी एक किसानों के लिए लागत घटाने का बहुत बड़ा माध्यम हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है। और अभी इस कारण से नुकसान क्या हुआ, केवल एक उदाहरण दूंगा बस इस नुकसान का। बासमती का जो दुर्दशा हुई देश में, तो बासमती सुगंधित चावल हमारी धाक है दुनिया में, और उस चावल की स्थिति हो गई, जो चावल 3400 से लेकर 3800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा था, वो आ गया 1200 लेकर 1400 तक। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम क्या कम करेंगे, कॉस्ट इन्होंने बढ़ा दी। तो न्यूनतम न्याय मूल्य ये जो इम्पोज किया था 2023 में, और उसका परिणाम एक दूसरा क्या रहा, पाकिस्तान का निर्यात हो गया 32 से 60 लाख टन तक का, और हमारा निर्यात घट गया। किसने नीति तय कर दी है। तो ऐसे विषयों पर आप शोध भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, और अच्छा लगता है आप। मैं तो आपके रिपोर्ट से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, और मुझे बहुत उसमें विषय मिलते हैं पढ़ने को भी, विचार करने को। आप एक एक चीज़ खोल कर लगते हैं, आप ये नहीं देखते कि पक्ष में जाएगी गवर्नमेंट के, ये नहीं देखते आप। कि अच्छी बात, आज भी आप यदि आप C2 आप निकाल के नहीं दो, तो हमारे जो मित्र बोल रहे थे इतना, वो सबको पता है कि C2 और A2FL में डिफरेंस है, तो आपने तो दिया। वो हमने एक हिसाब लगाया, हमारे रामेश्वर पिंटू है, इसने इसको अलग सुनने तो बताएगा। इस बार मूंगफली क्या घोटाला था खरीद में, कोई सुनने वाला ही नहीं। कमेटी भेज रहे हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमने कमेटी भेज दी, रामपाल जी आपसे बात करेगी, और कमेटी ऐसी रिपोर्ट लाके चौपटी कर दी। हमने कहा कि हमारे रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, परिस्थिति ऐसी है। एक एक जगह 60-60 हजार कट्टे जमाए रखे हैं खरीद केंद्र पर ही, जमा ही नहीं करे। तो उसमें जो आपने कहा ना, वो हमारा व्यापार, हम भी इतने मूर्ख है, मलिक साहब मूर्ख नहीं है। उनसे क्या किया कि भैया तुम हमें बेचोगे ना, 60,000 पहले दे जाओ, तो उनसे जमा कर लिया, और उसको जरूरत थी कि चलो 5 रुपये ज़्यादा मिले, तो ये जो है 5 रुपये ज़्यादा मिले, इसलिए इसमें गड़बड़ बहुत है। और अभी एक जो आंकड़ा है, आप ये देखो, अकेले सरसों और चने में जो घाटा हुआ ना किसानों को, यह है 30,29,31,31,000 का। और ये क्या घाटा है, जो खरीद केंद्रों पर 1 क्विंटल की बजाय 5 किलो ज्यादा लिया गया उसका। अब रिकॉर्ड में नहीं है, आपने 5 किलो ज्यादा, और ये सूख जाता है, तो आपने तय की क्या भाई, आपने CACP में तय की क्या कि आप ज्यादा ले सकते हो, आप तय कर दो, ले लो। लेकिन जबरन यदि कोई नहीं दे तो खरीदेंगे नहीं, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि FAQ का जो है ना शस्त्र उनके हाथ में है। तो ये जो स्थिति है, तो इसलिए ये जो घाटा होता है, अब इसको हम तो चाहते नहीं कि घाटा हो, हमें हमारी लागत बढ़े, तो लागत बढ़ गई कि भाई हम तो 5 किलो आपको ज़्यादा सरसों देनी ही पड़ेगी, और हम दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, तो भी देनी पड़ रही है, चाहे चना हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सरसों हो। ये स्थिति है तिलहनों की। तो ये जो स्थिति है, इसका यदि अवसर दिया तो हमारे रामेश्वर ज़्यादा अच्छा बता पाएगा इसको, क्योंकि स्टडी इसकी है, मैंने उसको कोड किया। इसी ढंग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब बताओ, इसमें इसका जो है ना प्रयोजन जो लिखा है,
उसको पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता। आज वो नीति आयोग में है, पिछले कई वर्षों से हमारी चर्चा उनसे निरंतर हो रही है। उनकी कमेटी ने कहा कि भाई इसको लोकसभा तक तो ले जाओ, सीसीपी की रिपोर्ट को डिबेट तो करा लो। भाई अच्छा होगा बुरा होगा, जनप्रतिनिधियों के बीच में रख तो दो। तो जनप्रतिनिधियों के बीच में रखकर लोकसभा में डिबेट कराना, राज्यसभा में डिबेट कराना, तो संसद में डिबेट में तो आ जाने दो उसको। डिबेट ही नहीं होती तो डिबेट का मार्ग तो खोल दो। तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे तो बात की बात, कम से कम डिबेट शुड बी मेक ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सीसीपी। यदि ये भी रिकमेंड हमारी हो जाए तो भी एक अच्छा रहेगा। तो बात वहां तक तो पहुंचे, कम से कम हम ये तो कहेंगे कि संसद हमारे बात तो बोलेगी, यार मान ही नहीं गए। क्योंकि संसद तो ये भी कहा हुआ है खर्चा घटाने के लिए, कितनी बढ़िया बात कही है। उसको पढ़ते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है कि ये क्या यार सरकार है, गजब। और कहा क्या, किसी भी किसान को घोषित एमएसपी से कम दामों में उसकी उपज बेचने के लिए मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। और एक बार नहीं, एक वर्ष नहीं, अनेक वर्षों में ये बोला संसद में। तो हम उसको कोट कर सकते हैं सीसीपी कि भाई संसद में जो बोला गया है उसी आधार पर चल लो। तो संसद में जो बोली गई है वो सरकार की भाषा है ना, तो सरकार की कथनी करने में अंतर क्यों? ये हम कह सकते हैं। किस भाषा में कहेंगे अच्छी भाषा में, आप ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, मैं तो थोड़ा सा उस भाषा में नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी भाषा में कह सकते हो। तो यदि सीएससी उसको अच्छी भाषा में कहती है तो ये भी एक अच्छी बात है ना। और ये एक जो हमेशा चर्चा आती है, आयात निर्यात नीति, बहुत अच्छी बात बोली आज लोगों ने, अच्छा बोला। अभी सेवा सिंह जी भी कह रहे थे, पहले मलिक जी ने बोला ही है। तो ये जो है आयात निर्यात, हमारे विपिन पटेल बोल रहे थे, आयात निर्यात नीति कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय। परामर्श किसका लेता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मामले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वाणिज्य डिपार्टमेंट का। उनकी रिकमेंड कभी मानता नहीं, वो उनके सुझावों को कभी महत्व नहीं देता। करता वही है जो उनके मन की, भाई 5 को क्या वो शर्माता है, लेकिन नाड़ वहीं गिरोगे ऊपर नाड़ो। तो ये वित्त मंत्रालय करेगा। इस काम को जो वित्त मंत्रालय कर रहा है उसकी जो निर्णायक भूमिका है, चाहे आयात निर्यात नीति हो, चाहे शुल्क संबंध हो, चाहे। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।